everyone, welcome back to day number 26 of our 90 days धमाकेदार मिशन 100 सीरीज। आज तुमने मेरे साथ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। सबसे पहले तो तुमने चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी फटाफट कंप्लीट कर लिया होगा। फॉर श्योर तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। ऑल्सो उसके बाद जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आसपास ही पेपर बोर्ड का रहेगा, वो ज़रूर आई होप तुमने अटेंड किया था। किसी का भी मिस हो गया हो और वो अटेंड करना चाहता है तो उसका लिंक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, तो और या फिर मेरा इंस्टा का जो चैनल है डेडिकेटेड टू क्लास 12 मेड ईजी, उसमें से भी तुम ले सकते हो। उसके लिए नीचे जो फॉर्म है उसको फिल करो। आज हम कंक्लूड कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट एंड डेथ का पूरा पोर्शन विद कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कल से मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी चेंज इन पीएसआर, हार्डली 2 दिनों में वो भी हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम चल रहे हैं फॉलोड बाय दैट डिसोल्यूशन, तो ये सब करने में तुम्हारा पार्टनरशिप पर डे स्ट्रांग हो रहा है। किसी ने भी लेट ज्वाइन किया है तो मैंने पूरा पार्टनरशिप तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और इसको पूरा यूज़ करो, इट विल रियली हेल्प यू। मिल गई? क्वेश्चन 35। ओके, Xavier, Yusuf and Zaman were पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशो 4:3:2। हमेशा तुम्हें समझाया है, पहले पार्टनर्स देखा करो, रेशो देखा करो, बैलेंस शीट देखा करो। कुछ खास नहीं है बैलेंस शीट में। अब एडजस्टमेंट पे आओ। यूसुफ इल हेल्थ की वजह से रिटायर हुआ है, तो अपन ने देखा कि यूसुफ पार्टनर नंबर बी है, तो यहाँ पर नोट कर लिया करो उनका रेशो कितना है। बताओ कितना रेशो है? 3/9। जो पार्टनर गया है उनका फ्रैक्शन क्या है बेटा? 3/9। ये सबको आइडेंटिफाई करने आता है। डिनोमिनेटर में टोटल आता है और उनका नंबर बी पार्टनर थे यूसुफ, तो इसलिए हमने 3/9 उनका शेयर लिया। आगे सुनो, नेक्स्ट पॉइंट। यूसुफ हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ एंड दस, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में से देख लो, व्हाट्सएप ग्रुप में से देख लो। एंड दस गेव अ नोटिस टू द फर्म 1 अप्रैल को। अब ये उनके रिटायरमेंट के टर्म्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग 10% है, क्या करूं? देखो लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000, इसका 10% कितना हुआ? तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट पे नई वैल्यू जाएगी 165। ऐसा अपन फटाफट इमेजिन करेंगे। सेकंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। ये जो प्रोविजन बनाया था 1050, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना फ़ायदा हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे जाएगा। जब कोई पुराना खर्चे की अब ज़रूरत नहीं होती, तो अब वो अपना अपन ने पहले उसे खर्चा मान लिया था, तो अपना फ़ायदा हो गया, क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट में ये वाली वैल्यू जाएगी। देन स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 48,000 का 20% निकाल लो, 9,600 है ना। तो 9,600 इसमें ऐड कर दो और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे जाएगा। आई होप इतना तो तुम अब करते करते समझने लगे हो। गुडविल ऑफ द फर्म उन्होंने 54,000 तय करी। प्लीज़ टेल मी, ये पूरी फर्म की गुडविल है कि अकेले यूसुफ की? यूसुफ का शेयर पार्टनर्स के शेयर में एडजस्ट करना है और अकाउंट्स में, और उनका फ्यूचर रेशो है 2:1। हम इतने दिनों में ये सीख चुके हैं कि जेवियर जी हैं जो 54,000 में उनका शेयर है 3/9। ऐसा ही है ना बेटू? हाँ है ना? कितना अमाउंट आ रहा है? 18,000। अब हमें इतने दिन में ये समझ में आ गया है कि जो पार्टनर को मिलता है वो क्रेडिट होता है और बचे हुए जो 2 पार्टनर हैं वो लोग डेबिट होते हैं इन द गेनिंग रेशो। इतने दिनों में हमें ये भी समझ में आ गया है कि न्यू रेशो का ओल्ड रेशो से तुलना से पता चलता है गेनिंग रेशो। तो हमने जाके देखा कि ये दोनों ए और सी का रेशो आपस में क्या था, तो हमने देखा अरे ये तो पहले भी 4:2 बोले तो 2:1 था, हाँ या ना? तो पहले भी वो 2:1 था और अभी भी 2:1 है, तो ये तो सेम है, तो वही गेनिंग रेशो बन गया।
जब रेशो सेम होता है तो यही गेनिंग रेशो बन जाता है। तो बताओ 18,000 को 2:1 में बांट दो, 12,000, 6,000, ये तो हो गई जर्नल एंट्री की बात। अब सभी को पता है कि जब कोई पार्टनर को कुछ मिलता है तो y के अकाउंट में आएगा बाय x और z, और x और y के अकाउंट में आएगा 2y, और इनके अमाउंट्स में इतना आ जाएगा अलग अलग कॉलम में। अब आगे बढ़ते हैं। एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी रीएडजस्टेड। जहाँ रीएडजस्टेड शब्द आपको दिखा तो अपन समझ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। बाय ब्रिंगिंग, वो लेके आएंगे, या पेइंग ऑफ नेसेसरी कैश, मतलब करंट अकाउंट की जगह कैश लेके और ले जाके एडजस्टमेंट होना है इन द न्यू PSR। तो बस अपन अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। पूरा स्कैनिंग इज़ द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इज़ खांचे खींचना, थर्ड इज़ एडजस्टमेंट के साथ रिवैल्यूएशन, उन सब में आप फिगर्स भरना, फोर्थ इज़ रिवैल्यूएशन टैली करके कैपिटल में लाओ और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालो और ये कैपिटल एडजस्टमेंट करो। तो वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल का बनेगा, वर्किंग नंबर 2 ऐसा बनेगा ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और क्वेश्चन में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन बनेगा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड गो। स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बैलेंस शीट भी बना लो। अच्छा चलो, सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाया था तो आगे कंटिन्यू कर लो। हमने पिछली क्लास में इसका रिवैल्यूएशन बना लिया था, आप लोग इसको आगे कंटिन्यू कर लो। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोन अकाउंट में तुमको भेजना था, क्या ये तुम अचीव कर पाए? बैलेंस कैरेट डाउन, ये तुम्हारे बैलेंसेस हैं जो बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दिए, मैंने कहा था बनाने को। मुझे बैलेंस शीट का टोटल कोई बताएगा? एक सेकंड, और ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल आ ही गए हैं। ये हमारा आइडियल कैपिटल है और हमने कैसे निकाला है इसको समझ लो, जिसको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बन पाया। एडजस्टेड कैपिटल जेवियर का 119,400 आया, यूसुफ का ये आया और जमन का ये आया। यूसुफ जो जा रहा था उसको तो बेटू अपन ने लोन में ट्रांसफ़र करके बात को ख़त्म कर दिया। अब जो बचे हुए पार्टनर थे, एक 19 और 400 और 59,700 इसको जोड़ा तो ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया। इस टोटल कैपिटल को अपन ने 2:1 में बांटा, विच इज़ द न्यू रेशो। इससे अपने को पता चला उनका आइडियल कैपिटल कितना होना चाहिए। तो इसका 2/3 जेवियर का निकला और इस सब टोटल का 1/3 जमन का निकला, और कोइंसिडेंटली उतना ही उनका एग्जिस्टिंग था। तो कुछ करना नहीं पड़ा क्वेश्चन में, और इजीली वही हमने बस बैलेंस शीट में यहाँ ला के रख दिया और इसलिए ये हो गया। पा रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। 36th क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया है, पहले अपन नोट करो द बेसिक्स। लोकेश, मंसूर एंड निहाल पार्टनर्स थे। रेशो 50-30-20, सो 5:3:2। ये हमने दिमाग लगा के पहले तो उसको लिखा कि ये इनका रेशो है, और ये पार्टनर थे लोकेश, मंसूर, निहाल। अब मंसूर रिटायर्ड और न्यू रेशो अभी ढूंढते हैं क्वेश्चन में। मंसूर का मतलब अपने यहाँ पे पार्टनर बी, तो अपना पार्टनर बी है, तो यहाँ सबसे पहले तुरंत अपन ने देखा 3/10 जाने वाले का फ्रैक्शन है। कितने लोगों को यहाँ तक तो पूरा सेट है, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,02,000
and it was decided to adjust Mansoor's share in the capital of continuing partner. अब बताओ 1,02,000 का 3/10 किसका शेयर है? जाने वाले पार्टनर मंसूर का। जिसको जाता है जर्नल एंट्री क्या होती है? मंसूर क्रेडिट होगा, और जो दो पार्टनर्स हैं लोकेश और निहाल वो गेनिंग रेशो में डेबिट होंगे। जब तुम्हें स्टेप्स क्लियर हैं कि यहाँ मुझे गेनिंग की ज़रूरत है तो तुम्हारी आंखें खुद सर्च कर लेंगी कि क्या कहीं क्वेश्चन में नया रेशो दिया है, नहीं दिया। तो इसका मतलब जब नहीं दिया होता तो ओल्ड ही गेनिंग होता है, ये हमारा कंक्लूजन है। तो बस 5:2 जो उनका म्यूचुअल आपस का रेशो है उसी में गेनिंग रेशो मान लेंगे। बोलो हाँ या ना। तो 5:2 में गुडविल बटेगी। इसका एडजस्टमेंट देख लो, दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप गुडविल एडजस्टमेंट सबको क्लियर है। क्या किया गुडविल में? कुछ करना था ही नहीं। फर्म की गुडविल में से जाने वाले का फ्रैक्शन निकाला, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बाकी दो के में डेबिट होगा। गेनिंग रेशो में क्वेश्चन को स्कैन किया, देखा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कुछ नहीं देते तो ओल्ड को ही गेनिंग मानते हैं। आगे, देयर वॉज अ क्लेम फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन 12,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट डाउन टू 30। तो पहले तो इसको समझ लो, वर्कर का क्लेम 12,000 और कोई भी वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं है, तो सिंपली रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे जाएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे क्लेम आएगा। आगे, थर्ड, इन्वेस्टमेंट्स को 30,000 करना था, अब वो ज़रूर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 चल रहा था, इन्वेस्टमेंट 80,000 चल रहे थे। अब 80,000 को ये करना चाहते हैं 30,000, मतलब लॉस हो गया 50,000 का। अब आप ये देखो कि इन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था 20, तो बचा हुआ रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा 30। फिर से सुन लो एक बार, क्वेश्चन में लिखा था इन्वेस्टमेंट्स 30,000 तक लाने हैं। हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट थे 80 की चीज़ को तुमको अगर 30 करना है तो 50,000 का लॉस हो गया। तो इस लॉस के लिए हम कुछ तो प्रिपेयर्ड थे, इसलिए हमने 20,000 का रिज़र्व बनाया था। तो ये रिज़र्व ख़त्म हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि रिज़र्व ज़ीरो हो गया, और 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस जो हमें हो गया वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। कैन यू टेल मी नई बैलेंस शीट में कितने का जाएगा इन्वेस्टमेंट? 30, क्योंकि उसको करना है 30। ये IFR में एडजस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये नया लॉस बुक कर लिया। 20 के लिए हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे, ये एक्स्ट्रा को हमने अभी डेबिट कर लिया। आगे, मंसूर वॉज टू बी पेड 20,600 इन कैश। इसका मतलब है जब उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा तो डेबिट साइड पे 2 कैश में अपन 20,600 दे देंगे, जितना भी हिसाब निकल रहा होगा। आगे, बैलेंस को हम लोन बना देंगे और उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, साथ में ब्याज 10%। तो हमने देखा कि ये जो मंसूर जी हैं, इनका जितना पैसा हमको देते बन रहा है उतना हमने कैश में दिया, बाकी लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक लोन अकाउंट अलग से बनेगा, उस पर हम लिखेंगे 54,000, उस पर ब्याज लगाएंगे और आधा देंगे, ब्याज मिला के 54 का आधा 27। ऐसा करके हम चलेंगे। हालांकि क्वेश्चन में शायद एडजस्ट वो बोला नहीं है लोन अकाउंट बनाने को, तो हम बच गए नहीं बनाना। लास्ट, लोकेशन निहाल के कैपिटल को एडजस्ट करना है। जैसे ही सुना एडजस्ट तो मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। न्यू कैपिटल दिया नहीं है। जब न्यू कैपिटल नहीं दिया होता बच्चे तो व्हाट इज़ द रूल? एग्जिस्टिंग को जोड़ो, उस रेशो में बांटो, वो हो गया आइडियल, और देख लो कंपेयर करके कि लाना है कि ले जाना है। तो बस ये इन दोनों के एडजस्टेड बैलेंसेस आ गए हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वर्किंग नोट देख लो,
कुछ है ही नहीं वर्किंग नोट में, बस इतना सा है, लोकेश निहाल, ये एग्जिस्टिंग था, इसी को टोटल कर दिया, ये टोटल कैपिटल हो गया, इसको न्यू रेशो में बांट दिया, ये लेके जाएगा, ये लेके आएगा, जो पार्टनर पैसा लेके आता है उसमें कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट, और जिसको वापस करते हैं डेबिट। अब इतना समझने के बाद आपसे एक कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन बनना चाहिए। रिवैल्यूएशन में लॉस आया, लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर जाता है। एक क्वेश्चन में और देखनी चाहिए चीज़, एसेट साइड में ये लॉस चल रहा है और ओल्ड गुडविल भी चल रही है। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो में बढ़ती है, ये भी ओल्ड रेशो में जाता है। तो यहाँ देखिए गुडविल, ये रहा रिवैल्यूएशन का लॉस, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, और ये रहा गुडविल। और जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल थी ये वाली, ये अलग है। इस गुडविल के लिए उसको दोनों पार्टनर्स ने अपना डेबिट कराया है और यहाँ पर जो जा रहा है उसको गुडविल मिली है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें बैलेंस शीट में से गुडविल आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आ गया, न्यू गुडविल, ओल्ड गुडविल। इसी टाइप का क्वेश्चन आप प्री बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है सेम ही उठ के आ जाए। हैं? हाँ, लोन नहीं बोला है उन्होंने, बट रिवैल्यूएशन, कैपिटल और वो बैलेंस शीट, इस तरह का क्वेश्चन 16 से 18 मिनट ले लेगा मेन पेपर में। गलत है, गलत है, रॉन्ग एडजस्टमेंट है, यहाँ पे 30 आना चाहिए था। अब इन्होंने क्या बैलेंस शीट नहीं बनाई ना, इसलिए टैली हो गया। बैलेंस शीट बनाते तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना। तुम तो अपने तरीके से करो। करो क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट। देखो यार, करने से ही होता है। तुम लोग सोचो कि रेडीमेड हो जाए, हमें उंगलियां भी ना चलाना पड़े, ऐसे नहीं हो गए बच्चों। सारे एंगल तुम्हें समझा दिए कि तुम्हारे नॉन परफॉर्मेंस से कितनी दिक्कतें हैं। अब तो जगो। ऑनलाइनर्स प्लीज टेल मी, इज योर क्वेश्चन डन? क्वेश्चन नंबर 36 दिस वाज। क्वेश्चन 37 मुझे शुरू करना है। बस हमने अब सब चीज़ें कर ली हैं। चैप्टर कंक्लूडिंग क्लास है आज। जो बीच के क्वेश्चंस छूटे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो। नहीं बनेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क डाउट्स, वैसे बन जाने चाहिए। बेटा 36 में ऐसा हुआ, देख क्वेश्चन में लिखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? का लॉस होने की उम्मीद है। हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में? देख के बता बेटू। 80। और 80,000 का इन्वेस्टमेंट को वो कह रहे हैं कितना मान लो। अब पढ़ो एडजस्टमेंट और बताओ। 30। तो 80 की चीज़ 30 की हो गई, कितना लॉस हो गया? जिसके लिए तुम मेंटली प्रिपेयर्ड कितने के लिए थे, तो वो तो लॉस हो गया। उससे ये वाला रिजर्व सेट ऑफ होके ये रिजर्व ख़त्म हो गया। 30 का एडिशनल लॉस रिवैल्यूएशन में ले जाओ और डेबिट करो। 30,000 आएगा रिवैल्यूएशन में, और ये वो गलत है, मिसप्रिंट है। हाँ बताती हूँ। ये जो गुडविल है ये कौन सी गुडविल है? तो ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में सेट ऑफ किया है, तो समझ में आ गया। अब न्यू गुडविल देखो कितनी है। 1,20,000 का 3/10 निकालो। 1,02,000 का 3/10 हैं। एक मिनट, 30,600 मिलना चाहिए किसको? बी को। तो ये एंट्री होगी जर्नल एंट्री। 30,600 इसको मिल रहा है जो जा रहा है, और ये गेनिंग रेशो जो कि क्वेश्चन में है
5:2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ अजीब सा फिगर आ रहा है मेरा ये। हाँ वो तो एरर होगी क्वेश्चन में, मगर 21,857 आ रहा है। एनीवेज बच्चों ये 5:2 में यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं ना कितना आ रहा है, ये कोई अजीब सा ही आ रहा है 21,8। हाँ तो एग्ज़ाम में ऐसा ऑड फिगर आए तो घबरा मत जाना कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं, तो बस ये जर्नल एंट्री बनेगी इसकी। अब इस कुछ भी फिगर है ये, मान लो XYZ, इसकी पोस्टिंग बताओ। M के अकाउंट में क्या होना चाहिए? M के अकाउंट में क्या होना चाहिए बेटा? देखो इधर बाय L बाय N, और इन लोगों के अकाउंट में 2M, तो वही हुआ है। ये देखो ये यहाँ पर M के में क्रेडिट हुआ है और इन लोगों के अकाउंट में M की गुडविल डेबिट हुई है। करने से ही होगा बच्चों, ओरली सुन के क्वेश्चंस नहीं होंगे, पड़ेगा। चलिए 37th क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिए, सुधारना पड़ेगा। इधर देखो स्क्रीन पे, J, H एंड K 3 पार्टनर्स थे। फर्म का रेशो था 5:3:2। H रिटायर्ड, आगे का रेशो 3:2 दिया है। तो जब न्यू रेशो दिया रहता है तो अपने को एक बार गेनिंग को ध्यान देखना होता है। अब H गया है, H कौन सा पार्टनर है? सेकंड पार्टनर है, तो उसका फ्रैक्शन कितना दिख रहा है? ये सबको समझ में आता है कि ये 3/10 उसका फ्रैक्शन है, बोलो हाँ या ना। उसके जाने के बाद का न्यू रेशो क्वेश्चन में क्या दिया है? बोलो। ये जो लोग महान बोल रहे हैं 5:3:2, भाई साहब ये ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो 3:2 है। तो जब ओल्ड अलग हो, न्यू अलग हो। ओल्ड कैसे न्यू अलग है? 5 और 2 वॉज द इंटर रिलेशन रेशो ऑफ A and C, ऐसा मान लो। और यहाँ 3:2, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड गेनिंग रेशो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, वर्किंग नोट डायरेक्ट देख लेते हैं। गेनिंग रेशो प्लीज़ सी, जिनको गेनिंग रेशो आता है वो भी देखें, नहीं आता है वो भी देखें। वर्किंग नोट के 3 उसूल, नंबर, वहाँ लिखा है WN1, टाइटल, और जहाँ क्वेश्चन में यूज़ होगा वहाँ पर लिखेंगे आंसर में WN1। गेनिंग रेशो का ऐसे फॉर्मूला लिखना पड़ता है और दोनों का बताना पड़ता है, ओल्ड माइनस न्यू क्या गेन आया, और ये जो इनका गेन है इससे हमको रेशो बनाना पड़ता है। कितने लोगों को गेनिंग रेशो ये आता है? आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,02,000, तो ये न्यू गुडविल है। जो जाता है उसका शेयर इसमें देखते हैं, इंटू 3/10। जितना भी फिगर आया है, जाने वाले को क्रेडिट मिलेगा, बचने वाले को डेबिट मिलेगा इन द गेनिंग रेशो। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 8,000 फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन। तुमने देखा वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे और नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पहुंचेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट वॉज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। जाके देखा पहले रिजर्व 6 था, प्रोविजन 6 था, अब चाहिए 2। कितने का फ़ायदा हो गया? तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे कितना जाएगा? 4,000। ये फ़ायदा हो गया क्योंकि पहले सोचा था कि 6,000 का बैड डेट हो सकता है, अब लग रहा है 2,000 का बैड डेट होगा, तो 4,000 फ़ायदा हो गया। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा। प्लीज़ टेल मी बैलेंस शीट में डेटर कितने पे आएगा? 80 - 2, 78 पर जाएगा।
अच्छा बाय लिखा था क्या? सो सॉरी, मैंने मिस करा। बाय का मतलब है इतने रुपए से, तो फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन में 2 जाएगा। अरे 2000 से कम करना है ना, हमारा फ़ायदा 2 हुआ, तो वहाँ पे यहाँ पे 4 जाएगा। ओके, एच विल बी पेड 14,000 इन कैश। तो हम समझ चुके कि एच का जो बैलेंस आ रहा है उसमें से 14,000 पहले कैश दे देंगे और बचा हुआ उसके लोन में चला जाएगा। 10% उसका ब्याज है। अगर क्वेश्चन कहता तो लोन अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं कहता तो नहीं बनाते। 4 इंस्टॉलमेंट में देना है उन्होंने कहा ज़रूर है, बट आगे क्वेश्चन में अगर लोन अकाउंट बनाने को नहीं कहा है तो वी वोंट मेक। न्यू PSR 3:2। अपने को पता है कि ये गेनिंग रेशो निकालने के अब काम आएगा। देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू PSR, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन का वर्किंग नोट देख लेते हैं। इस तरह से बनेगा: एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। सब चीज़ों का व्यवस्थित, जो लोग ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे उन्हीं लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन गलत भी हुआ और वर्किंग नोट अच्छा लगा एग्जामिनर को, वो आधा नंबर काट के दे देगा नंबर। आपने मगर वर्किंग नोट नहीं बनाए और क्वेश्चन भी रॉन्ग है, बैलेंस शीट भी टैली नहीं हुई, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वर्किंग नोट तब हेल्प कर जाते हैं जब बैलेंस शीट टैली ना हो। तो आपने जितना किया है उस पर आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये फर्म की फ्रेशली वैल्यूड गुडविल थी, इसका शेयर निकाला और ये गेनिंग रेशो में बांट दिया, यह आपको आता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्लीज सी, अकाउंट में से जे और के कैपिटल निकाले, उसका टोटल किया, इस टोटल को न्यू रेशो में बांटा, तो आइडियली उनका कितना होना चाहिए वो आ गया। फिर ये टेबल बनाई, ये तो थोड़ा सा खिचड़ी हो गई, दोनों को माइनस करो कि एग्जिस्टिंग उनका ये है और न्यू आएगा, तो उनको या तो लेके आना पड़ेगा पैसे या लेके जाना पड़ेगा। और ये लोन अकाउंट कैसे आएगा? जो पार्टनर जा रहा है उसका टोटल अमाउंट निकालो, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जो फिगर आए उसमें से कैश हटा के जो बचा उतने का लोन आएगा। ये सब आपको पूरा लिख के करने में 16 मिनट क्वेश्चन में लगी जाएंगे, 17 मिनट 18 भी लग सकते हैं, बस बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सेम है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में जाएगा। इट इज़ नॉट अ रिजर्व। आप मेंशन करके लिख सकते हो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं और यहाँ रिजर्व है, तो आई हैव कैरीड इट इन द बैलेंस शीट। अगर अपन चाहें तो उसको राइट ऑफ करें तो लिखें वी अज्यूम इट इज़ अ रिजर्व, दोनों बातें हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना बेटा फंड, फंड, जब फंड लिखा होता है तो कई बार उसमें मेंशन ना हो तो बांटते नहीं हैं। देन P&L अकाउंट तो आपको मालूम है इज़ डेफिनेटली अ रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। तो बड़ा क्वेश्चन है, 20 मिनट मान के चलिए इसमें लग जाएंगे, सारे एडजस्टमेंट लिखने हो तो। एडजस्टमेंट देख लेते हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड, कितने लोगों को रिवैल्यूएशन एब्सोल्युटली क्लियर है? गुड, प्लीज़ टेल मी, ये JHK, ये 3 पार्टनर्स का ऐसे कैपिटल बनता है, ये आपको क्लियर है? और ये जो इन्होंने ये करा है ना कैपिटल एडजस्टमेंट, ये देखो क्या किया है इन्होंने, करंट पार्टनर्स के एडजस्टमेंट को करंट अकाउंट से किया है। हम कैश से भी कर सकते थे और हमको ये अलग से सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल बनाने की भी नीड नहीं थी, हम वहीं पे कर सकते, बस तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे अलग से किया है। हम ऊपर ही कर सकते थे और ये लेवल तब टच होगा जब कम से कम 15 क्वेश्चन तुम कर लोगे। अभी तुमने 3-4 क्वेश्चन ही करे हैं फुल लेंथ। 100 नंबर लाने तो आपको 300 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने होंगे बाकी बच्चों की तुलना में, तब आपके अंदर ऐसे घुस जाएगा बिल्कुल कि ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, तब जो आपकी स्पीड आएगी उससे 100 नंबर आएंगे। 100 नंबर लाना इज़ नॉट एट ऑल अ जोक। 100 नंबर वो ला पाता है जिसको एक एक एडजस्टमेंट बुक का कर करके बिल्कुल यहाँ बैठ गया है। ओनली मोर प्रैक्टिस कैन हेल्प इट, इट्स नॉट कॉल्ड रट्टाफिकेशन। तुम्हारी बत्ती बुझ जाएगी। इस क्वेश्चन को कर लेना, अभी करते बने तो अभी कर लो।
घर पे करते बने तो घर पे कर लो। विद दिस वी क्लोज रिटायरमेंट चैप्टर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।